टेंथ क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब तक जो चल रहा है वो चैप्टर 7 है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की झलक, जिसमें हमने 3 राज्यों की अब तक बात करी है। सबसे पहला गोवा के बारे में जाना, वहां की रोटियां बनाने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में जाना। पार्ट बी था हमारा कुर्ग। कुर्ग एक घूमने लायक जगह है और ऐतिहासिक रूप से ही कैसे प्रसिद्ध है वो भी हमने सारी बातें करी। अब हम देखेंगे असम। जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो, असम एक खास चीज के लिए बहुत फेमस है। वहां पर हर जगह तुम्हें किस चीज के खेत, किस चीज के गार्डन्स दिखाई दे सकते हैं? चाय के, चाय पत्ती के। मतलब वहां पर चाय पत्ती कमर्शियल लेवल पर अंधाधुंध प्रोड्यूस की जाती है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं 2 बच्चों के बारे में बताऊंगा। एक का नाम है प्रांजल और एक का नाम है राजवीर। ये दोनों ही मित्र हैं। प्रांजल के जो मम्मी पापा है, मतलब उसका जो घर परिवार है, वो असम में है और ये असम घूमने के लिए जा रहा है ट्रेन में बैठकर। अपने घर पर वापस जा रहा है। हो सकता है शहर में रहता हो और अब ये असम जा रहा हो। तो इसने राजवीर को बोला है कि तू भी मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसे ही घुमाने ले चलता हूँ, छुट्टियों का समय है। तो आपस में ये बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से ये प्लान बना रहे हैं कि क्या क्या वहां पर जाकर मस्ती करेंगे, किस तरह से अपने समय को बर्बाद करेंगे। तो इन्होंने आपस में योजना बनाई है। तो देखते हैं अब जरा कुछ की पॉइंट्स। तो इस चैप्टर के पहले हम पढ़ेंगे कुछ की पॉइंट्स और फिर पढ़ेंगे कंप्लीट समरी। की पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रांजल अ यंगस्टर, जो कि एक यंगस्टर है, फ्रॉम असम, असम से है, इज राजवीर क्लासमेट, ये राजवीर का सहपाठी है, मतलब उसी के साथ पढ़ता है। प्रांजल's फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन असम, प्रांजल के पिताजी मैनेजर हैं, जो असम में जितने भी टी गार्डन हैं वहां के वो मैनेजर है। मतलब वहां का ध्यान रखना, गार्डन्स का देख रेख करना, ये सारा काम किसके जिम्मे है? प्रांजल के पिताजी के जिम्मे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम, प्रांजल राजवीर को इनवाइट करता है कि वो भी मेरे घर घूमने आए, मतलब असम घूमने आए, जिस पर राजीव हाँ कर देता है। तो अब ये दोनों ट्रेन में बैठकर कहां पर जा रहे हैं? असम, जहां पर कौन रहते हैं? प्रांजल के माता पिता, खास करके उसके पापा। टी गार्डन्स, सॉरी, फोर्थ पॉइंट, राजवीर एंड प्रांजल ऑन द वे टू असम, राजवीर और प्रांजल असम के रास्ते पर हैं अब। टी गार्डन सीन, और रास्ते में उन्हें ट्रेन से जब वो बाहर देखते हैं तो टी गार्डन के सीन दिखाई देने लगे। जगह जगह किस चीज के गार्डन दिखाई देने लगे? चाय के। ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही मन को अच्छा करने वाली सीनरी उन्हें दिखाई देती है। सेवंथ, अबाउट लीजेंड्स बिहाइंड टी, लीजेंड्स का मतलब होता है पौराणिक। सिंपल भाषा में समझो तो प्राचीन कहानियां, मतलब कुछ प्राचीन बातें। तो जब ये अपने घर जा रहा था प्रांजल उसके राजवीर के साथ, तो इन दोनों के मन में अलग अलग बातें आती हैं चाय पत्ती को लेकर। फिर ये कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं आपस में कि चाय के बारे में क्या क्या कहानी गढ़ी जाती है, क्या क्या कहानी अब तक प्रसिद्ध मानी जा चुकी है। इस चैप्टर के अंदर भी 2 कहानियों का उल्लेख किया जाएगा, जिसमें से एक कहानी है हमारी चाइनीज लीजेंड और एक है इंडियन लीजेंड। मतलब भारत में चाय का क्या महत्व होता है और चाइनीज लोगों में, मतलब चाइना में चाय का क्या महत्व होता है, क्या उनकी ये कथाएं चली आ रही हैं। तो वो सारी बातें हम करेंगे, लेकिन चैप्टर में, की पॉइंट्स में नहीं। तो कुछ पढ़ने को हमें मिलेगा चाइनीज चाइनीज लीजेंड और इंडियन लीजेंड के बारे में। 8 पॉइंट देखते हैं, टी एंड चाइना, द हिस्ट्री ऑफ द नेम्स लाइक चाय एंड चीनी। तो हमें ये भी पता चलेगा कि चाय और चीनी का कैसे मेलजोल किया गया, जो आज के समय में हर घर में पी जाती है। तो क्या कनेक्शन है चाय और चीनी का। रीचिंग द डेस्टिनेशन असम, ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां पर हमें जाना होता है, मंजिल। मतलब वो असम में पहुंच गए। ड्रॉपिंग एट मरियानी जंक्शन, वो मरियानी जंक्शन से ड्रॉप करते हैं। ड्राइविंग टू देखीवारी टी स्टेट, और फिर कहां पर ड्राइव करते हैं? देखीवारी टी स्टेट की तरफ।
अब ये अपने पापा के साथ है। देखो की पॉइंट के अंदर कंप्लीट बातें नहीं पता चल पा रही हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कंप्लीट समरी हम किसके अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर में। 12th पॉइंट देखते हैं, वुमेन विद बैम्बू बास्केट्स। औरतों ने बैम्बू बास्केट्स ले रखी, होता है ना सर पे ली हुई बास्केट होती हैं, उसमें वो चाय पत्ती जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं हरी हरी, उसको तोड़कर अपनी बास्केट में डालती रहती हैं। जो बास्केट किससे बनी हुई होती है, बैम्बू से। वर प्लकिंग द न्यू लीव्स फ्रॉम दैम, और वो नई नई पत्तियां तोड़कर उसके अंदर वो डाल रही है। प्लकिंग का मतलब होता है तोड़कर।